गुरप्रीत, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या घर पे? हाँ, मैंने पापा को कॉल करके बुलाया। कितना टाइम हो गया मैं पापा से मिली भी नहीं हूँ, और मुझे लगा कि पापा घर पर आएंगे तो मेरा मन भी लग जाएगा, इसलिए मैंने पापा को बोला कि आप घर पर आ जाओ। अच्छा, तो ठीक है, एक काम करो, उनको आने से ना मना कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इस घर में आने की, और अभी के अभी उनकी टिकट कैंसिल करवाओ। क्या तुषार, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने पापा को फ़ोन करके मना कैसे कर सकती हूँ? और सुनो, वो आ रहे हैं घर पर और कुछ टाइम हमारे साथ रहेंगे भी। तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? देखो तुषार, मुझे ना मेरे पापा की बहुत याद आ रही है और अब मेरा मन भी नहीं लग रहा है। पापा कुछ टाइम घर पर रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैंने उनको बुला लिया है, वो आ रहे हैं। और एक सेकेंड, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। तुमने आज से पहले तो कभी पापा के लिए कुछ नहीं बोला, तो आज आके ऐसे मना क्यों कर रहे हो? यार मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा इस घर में आएंगे तो उनकी फ़्लाइट का खर्चा, उनके आने जाने का खर्चा, उनकी दवा दारू का खर्चा, उनको डॉक्टर के पास ले जाने का खर्चा, सारा खर्चा तो मुझे ही मैनेज करना पड़ेगा ना। अरे यार, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मैं भी मेहनत करके कमाता हूँ, या तुम्हारे पापा के ऊपर उड़ाने के लिए पैसे नहीं कमाए मैंने? देखो तुषार, अब ना तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है। ये सब क्या सुनाई जा रहे हो मुझे कि पापा आएंगे तो खर्चा होगा, ये वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद तुम भूल गए हो, वो मेरे पापा है, इसका मतलब वो तुम्हारे भी पापा है। और तुम ये सब क्या बोले जा रहे हो? देखो, तुम ना ज़्यादा कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी लिमिट में रहो। और पापा घर पर आ रहे हैं और मैं उन्हें मना नहीं करने वाली हूँ। आ गई बात समझ में? पापा यहाँ पर आएंगे, मेरे साथ रुकेंगे और हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। और एक सेकेंड, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम दोनों का घर है, हमारा घर है ये। और मैं खुद भी डिसीजन ले सकती हूँ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे तुम्हारी परमिशन की नीड नहीं है, समझे? और वो मेरे पापा है, उनका जब मन करेगा वो हमारे घर पे आएंगे भी और जाएंगे भी। तुम कोई नहीं होते उन्हें रोकने वाले। और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर चीज की बात तुमसे पूछूं आकर। अरे मुझे पता है कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, अपने डिसीजन खुद ले सकती हो, लेकिन मेरे से ना ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। मेरे को फालतू की बकवास नहीं सुननी। मैंने तुम्हें जितना बोला उतना करो। तुम्हारे पापा इस घर में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ये लो फोन, और उनकी अभी की अभी टिकट कैंसिल करवाओ। ज्यादा बकवास नहीं सुननी मुझे। तुषार मेरी बात सुनो, मैं पापा को फोन नहीं करने वाली हूँ। हाँ जी, ठीक है सर, ओके सर। गुरप्रीत, तुमने अपने पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी ना? तुम्हें क्या हो गया तुषार? ये सब क्या बोले जा रहे हो? और तुम्हें मेरे पापा से क्या प्रॉब्लम है? अरे पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, मेरा उनसे मन कर रहा है मिलने का। कितना टाइम हो गया मेरे और पापा के बीच में बात करे हुए, तो मुझे लगा पापा आएंगे, हम आराम से बैठ के बात करेंगे। और तुम बार बार ये बात क्यों बोली जा रहे हो कि पापा की ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दो, कैंसिल करवा दो? हो क्या गया है तुम्हें? अरे यार, मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि अपने पापा की टिकट कैंसिल करवाओ? कब करोगी टिकट कैंसिल? जब वो इस घर में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, सो जाएंगे, तब करोगी क्या? तुषार, क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैंने कुछ किया क्या जो तुम ऐसे कर रहे हो? देखो प्लीज, जो बातें हैं वो हम दोनों के बीच में, पापा को इंक्लूड मत करो। पापा इतने टाइम बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो। अरे यार, मैं कितनी बार बोलूं, मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगा? अब उनका खर्चा देखूं इस घर में आने के बाद, तुम्हारा खर्चा देखूं, अपना खर्चा देखूं, इस घर का खर्चा देखूं, क्या क्या देखूंगा मैं? भाई मैं इतना नहीं कमाता हूँ, इतनी ज्यादा सैलरी नहीं है मेरी कि मैं तुम्हारे पापा को भी यहाँ पे पालू आके। और वो एक दिन के लिए तो आएंगे नहीं, कम से कम 10-15 दिन रह के जाएंगे। चुपचाप उनकी टिकट कैंसिल करवाओ। फिर वही बात, खर्चा खर्चा खर्चा। अरे हो क्या गया है? आज से पहले भी तो पापा घर पे आते थे ना, तब तो तुम ये सारी बातें नहीं करते थे, तो फिर आज इतना क्यों बोल रहे हो? तुम पति हो, तुम्हें इतना अफोर्ड करना ही पड़ेगा। पापा घर आ रहे हैं और पापा को मैं मना नहीं कर सकती, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। बात खत्म। अब प्लीज इस बात में मुझसे बहस मत करो। देखो गुरप्रीत, अगर तुमने अभी के अभी अपने पापा की टिकट कैंसिल नहीं करी ना, तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा, अभी के अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। समझी तुम? तुम्हें जितना बोल रहा हो उतना करो, टिकट कैंसिल करवाओ। लो, कर दी पापा की टिकट कैंसिल। बस पड़ गया तुम्हें चैन, मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। ठीक है, ये हुई ना बात। गुड गुड। अरे तुम्हें थोड़ी भी शर्म आ रही है? पापा की टिकट कैंसिल करवाने के बाद ये बोल रहे हो कि तुम्हें अच्छा लग रहा है? शर्म करो, पापा है वो हम दोनों के, फिर भी उनके साथ ऐसा कर रहे हो। शुक्र मनाओ गुरप्रीत कि मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा की टिकट कैंसिल करने को बोला है। तुमने जो मेरी मम्मी की इंसल्ट की थी उसका क्या? हाँ, मम्मी की इंसल्ट? ये सब तुम क्या बोल रहे हो? और ये सब कब हुआ? मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी ना कि आप कुछ टाइम बाद आ जाना, इसलिए ना मैंने आपकी टिकट भी कैंसिल करवा दी है। अब आप खुद देखिए, तुषार अकेला कमाने वाला है, वो कहाँ सब कुछ मैनेज करेगा? अब आप आओगे तो 100 खर्चे और बढ़ जाएंगे। आपकी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, आप यहाँ पर आओगे तो आपको और टेंशन हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपको खाना देना, दवाइयाँ देना, टाइम टू टाइम आपको हॉस्पिटल लेके जाना, बहुत खर्चे हो जाएंगे। आप समझ रहे हो ना मम्मी जी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको? देखो, मैंने ये सोचा है
कि आप एक काम करना, जब आप एकदम ठीक हो जाओ तब आप खुद आ जाना और मैं तब आपकी ट्रेन की टिकट खुद बुक करवा दूँगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि आपका अपनी बहू और बेटे से मिलने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अब एक माँ ही तो अपने बेटे के दर्द को समझेगी ना। अब तुषार अकेला कमाएगा, वो हमें ऑलरेडी पाल रहा है और ऊपर से घर का रेंट देना और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, कितनी सारी चीज़ें होती है। अब आप आओगे 10 चीज़ें और बढ़ जाएगी, वो कहाँ से कमाएगा इतना कुछ। और आपको तो पता ही है अभी मैं कुछ कमा तो रही नहीं हूँ। देखिए मम्मी जी, आप प्लीज़ जिद मत करिए, आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं आपको खुद बुला लूँगी और आपकी ट्रेन की टिकट भी खुद ही बुक कर दूँगी। ठीक है मम्मी जी, अब आप एक काम करना, जब आप एकदम ठीक हो जाओगे 1-2 महीने बाद, तब मैं आपकी टिकट खुद बुक करूँगी। ओके ओके, बाय मम्मी, ध्यान रखना अपना। इस बुढ़िया को कितनी बार मैंने बोला कि मत आ हमारे घर में। अरे मेरा सर का दर्द कर देती है ये, मेरी छाती पर आके बैठ जाती है और जब देखो 100 काम बोल देती है, कभी बहू ये ला वो ला। अरे मैं नौकरानी थोड़ी ना उसकी, जब देखो इसके आगे पीछे घूम। शुक्र है भगवान का कि मैंने इसकी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी, वरना आ जाती आज ही घर पर और मुझसे 10 काम करवा दी, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। थैंक गॉड मैं बच गई, अब अपनी ज़िंदगी आराम से जीऊँगी। अरे यार, अगर मेरी माँ इस घर में आ भी जाती तो उनके आने से तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? अरे अगर वो यहाँ पे आती तो उनका रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, उनकी फ्लाइट्स का खर्चा, सब कुछ मैं ही मैनेज करता ना, तुमसे पैसे थोड़ी ना मांगता मैं। और यार एक बात बताओ, अगर वो इस घर में आ भी जाती तो वो तुम्हारे ऊपर ऑर्डर थोपती है क्या? कभी तुमसे बोला है कि नहीं गुरप्रीत मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, मेरे लिए ये ला दे? अरे उल्टा वो तुम्हारे काम में हाथ ही बटाती। तुम्हें याद है जब वो लास्ट टाइम आई थी तो उन्होंने तुम्हारे काम में कितना हाथ बटवाया था? उन्होंने क्या बोला था कि नहीं बेटा, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहू नहीं, इस घर की बेटी हो। लेकिन तुमने क्या किया? हाँ, मेरी माँ को फोन करके ये सब बोला कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात बताओ गुरप्रीत, मैंने हमेशा तुम्हारे माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह माना है, लेकिन तुमने आज तक मेरी माँ को अपनी माँ नहीं माना, हमेशा उनके साथ गलत ही बिहेव किया है। अगर वो इस घर में आ जाती तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम थी? मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। मुझे पता है क्या लग रहा है गुरप्रीत, कि अगर मेरी माँ इस घर में आती ना तो तुम्हारी ना प्राइवेसी खत्म हो जाती है ना, क्योंकि तुम्हें तो शुरू से ही अकेला रहना पसंद है, इसलिए तो मेरी माँ आज मेरे से अलग रहती है। मेरी माँ ने ना हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है, कभी अपनी बहू नहीं समझा, कभी तुम्हारे आगे अपनी डिमांड्स नहीं रखी और कभी भी तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। लेकिन तुमने हर उनके छोटे छोटे काम में उनको नीचा दिखाने की कोशिश की। मैंने हमेशा तुम्हारे घर वालों की तारीफ करी है, तुम्हारे पापा की तारीफ करी है, लेकिन तुम्हारे मुंह से ना मैंने आज तक अपनी माँ की कोई तारीफ नहीं सुनी। लेकिन हाँ, बुराई पूरी सुनी हुई है, हर छोटी छोटी बात पे उनकी गलतियां निकालती हो तुम। तुम्हें पता है गुरप्रीत कि जिस घर में माँ बाप का साया होता है, बुजुर्गों का हाथ होता है, उस घर में ना कभी भी अशांति नहीं रहती, हमेशा सुख शांति बनी रहती है। हमेशा वो लोग खुश रहते हैं क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो होता है उनके साथ। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ रही हो। अगर हमारे माँ बाप हमारे साथ रहेंगे और अगर साथ नहीं भी है, हमेशा मिलने के लिए आते रहेंगे, तो इसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। उल्टा उन्हें अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, हमारे सर पे भी उनका आशीर्वाद रहेगा। तुम्हें बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी माँ अगर इस घर में आ रही है वो कोई गलत नहीं कर रही है और हमारा अच्छा ही है उसमें, एटलीस्ट हमारा मन तो लगा रहेगा। तुषार प्लीज़ अब बस करो, मैं जान गई हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। पता नहीं क्यों मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, जबकि मैंने ही तो कहा था कि मेरे और तुम्हारे पापा एक है, तो फिर तुम्हारी मम्मी भी तो मेरी मम्मी हुई ना। मुझे उनको ऐसे इस तरह मना नहीं करना चाहिए था, जबकि उन्होंने कितने प्यार से बोला था कि मेरा बहुत मन है तुम दोनों से मिलने का। देखो मैं समझ गई हूँ कि मुझे रिश्ते निभाने चाहिए। अगर मैं अपने पापा को उतनी इंपॉर्टेंस देती हूँ तो मुझे तुम्हारी फैमिली को भी उतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। प्लीज़ तुषार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और तुम चाहते हो ना तो मैं एक काम करती हूँ, अभी मम्मी को कॉल लगाती हूँ और बोलती हूँ कि मुझे माफ़ कर दो और अभी वो घर पे आ जाए। और तुमने सही कहा, अगर माँ घर पे आती तो वो मेरी हेल्प ही कराती, काम करने में मदद करवाती, बाकी के काम मेरे साथ करती। मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ तुषार मुझे माफ़ कर दो। देखो गुरप्रीत, मेरी इंटेंशन नहीं थी तुम्हें नीचा दिखाने की या तुम्हारे पापा को नीचा दिखाने की। मैंने ये सब तुम्हें समझाने के लिए किया था। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि तुम्हारे पापा की टिकट कैंसिल करवा दूँ और उन्हें यहाँ ना आने दूँ। मैंने उनकी ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाई है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही उनकी फ़्लाइट की टिकट बुक कर दी है, तो कल वो आ रहे हैं। और हाँ, मैंने अपनी मम्मी को भी यहाँ पे बुलाया, वो दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। और प्लीज़ तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, इस बार कोई सीन क्रिएट मत करना, उन्हें शांति से यहाँ रहने देना प्लीज़। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। और हाँ, थैंक यू सो मच, तुमने पापा की फ़्लाइट्स बुक कर दी है।
चलो ठीक है, ये सब कुछ हुआ ना तो मेरे सर में भी दर्द हो गया। तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज़। ठीक है, मैं भी लाती हूँ।